नमस्ते। विज्ञान के इस अनोखी दुनिया में सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आखिर काम कैसे करता है? आज हम सब मिलकर इसी जिज्ञासा की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं और देखेंगे कि वैज्ञानिक सोच असल में होती क्या है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारी ये जो खोज है ना, इसकी शुरुआत किसी जवाब से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से सवाल से। क्योंकि आखिर हर बड़ी खोज एक छोटे से सवाल से ही तो जन्म लेती है। जरा उस पल को याद कीजिए। बचपन में जब पहली बार रात में खुले आसमान को देखा होगा, मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा, है ना, कि भाई ये जो टिमटिमाते हुए तारे हैं ये आखिर हैं क्या, और ये ऐसे चमकते क्यों हैं? या फिर चलिए उस छोटे से फूल के बारे में सोचते हैं। उसे भला कैसे पता चल जाता है कि वसंत आ गया और अब खिलने का समय हो गया है? कमाल है। सच तो ये है कि हमारे चारों ओर ऐसे ही न जाने कितने रहस्य बिखरे पड़े हैं। और इन सभी सवालों के पीछे पता है क्या है? एक ही ताकत, एक ही इंसानी फितरत काम करती है, और वो है जिज्ञासा। जानने की ये बेचैनी, कुछ नया खोजने की इच्छा। बस यही तो है विज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि भाई ये विज्ञान आखिर है क्या भला? चलिए अब क्यों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विज्ञान की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है। ये कहती है कि विज्ञान असल में दुनिया को देखने, सोचने और समझने का एक खास नजरिया है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की एक एक परत खोलने में मदद करता है। मतलब ये सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स नहीं है, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक एक्टिव तरीका है। तो विज्ञान को सिर्फ किताबों में बंद एक बोरिंग सब्जेक्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। अरे नहीं, ये तो एक बड़ी ही रोमांचक, एक एक्साइटिंग एडवेंचर यात्रा है, जहां हर सवाल एक नया रास्ता खोल देता है और हमें कुदरत के अनगिनत राज के और भी करीब ले जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये रोमांच, ये एडवेंचर किसी लैब की 4 दीवारों में कैद नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, विज्ञान तो हमारे चारों तरफ है, हर चीज में, हर जगह। ये ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ों की चोटियों में है, तो वहीं समंदर की उन गहराइयों में भी छिपा है जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। एक तरफ ये हमें करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाशगंगा की सैर कराता है, और दूसरी तरफ हमें वापस ले आता है एक पत्ती पर रेंगती हुई एक नन्ही सी इल्ली की जिंदगी में। सोचिए तो जरा, विज्ञान का दायरा कितना बड़ा, कितना कमाल का है। चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। विज्ञान हमारी रसोई में पक रहे खाने की खुशबू में है। अरे हाँ, बच्चों के खेल के मैदान में जो वो उछल कूद करते हैं उसमें है। घास के एक छोटे से तिनके में, एक बड़े से जंगल में। और अरे, जिन चीजों से ये सब हम देख सुन रहे हैं, उन चीजों को बनाने वाले मटेरियल में भी विज्ञान ही है। जरा सोचिए, खाने में कौन सा मसाला कब डालना है, उसे कितने तापमान पर पकाना है ताकि स्वाद एकदम निखर कर आए। ये सब क्या है? ये केमिस्ट्री ही तो है, बस एक बहुत ही स्वादिष्ट रूप में, है ना, जिसे हम हर रोज अपने किचन में जीते हैं। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? वो सोचते कैसे हैं? आइए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये तरीका कोई भी अपना सकता है, हम सब। और शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में कई बार बिना जाने समझे एक साइंटिस्ट की तरह सोच चुके हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते हमारा पेन अचानक बंद हो गया। अब क्या करेंगे? ये तो हम सबके साथ होता है, राइट? तो देखिए, सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है, अरे ये पेन चल क्यों नहीं रहा है? फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं, जैसे फैंसी भाषा में हाइपोथेसिस कहते हैं। अंदाजा क्या होगा? लगता है इंक खत्म हो गई है। फिर हम क्या करते हैं? हम इसे टेस्ट करते हैं। पेन खोलकर रिफिल चेक की, लेकिन अरे रिफिल तो पूरी भरी है। तो अब हम क्या करेंगे? एक नया अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, तो शायद इंक सूख गई होगी। देखा, बस यही तो है साइंटिफिक मेथड। सवाल पूछना, फिर एक अंदाजा लगाना, उसे टेस्ट करना, और फिर नतीजों के हिसाब से नया अंदाजा लगाना। जवाब खोजने का ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, यही वैज्ञानिक काम की असली आत्मा है, उसका कोर है। तो अब हम अपनी इस छोटी सी यात्रा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये खोज, ये डिस्कवरी सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स को रट लेना नहीं है। नहीं, ये तो अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढने का एक पर्सनल सफर है।
हर नई खोज, हर नया जवाब एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली पहेली के एक टुकड़े को जोड़ने जैसा है। और मजे की बात यह है कि हर सुलझा हुआ टुकड़ा अक्सर कई नए सवाल खड़े कर देता है। और सच कहूं तो यही अंतहीन खोज ही तो विज्ञान को इतना मजेदार और रोमांचक बनाती है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है। आज हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में